जय मसीह। फिर से हम आपको इस वीडियो में स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। वीडियो को देखते हैं, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर के वचन से इस समय फिर से हम जानेंगे। आज हमारे पास है, ये देखिए, होली बाइबल, और होली बाइबल से हम जानेंगे कि परमेश्वर क्या बोलता है। आज हम एक ऐसी टॉपिक पे बात करेंगे जो बहुत ज़रूरी है। आज क्या बोलते हैं, मनुष्य स्वस्थ रहने के लिए, भला चंगा रहने के लिए बहुत सारा टेक्निक, बहुत सारा उपाय अपनाता है। जैसे कि कुछ उपाय को मैं बता देता हूँ। स्वस्थ रहने के लिए लोग जिम जाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए लोग अच्छे खान पान करते हैं, और ये अच्छी बात है, ज़रूरी भी है। स्वस्थ रहने के लिए लोग बहुत सारा कीमती से कीमती क्या बोलते हैं, काफ़ी पैसे खर्चा करते हैं। स्वस्थ रहने के लिए बहुत सारे क्या बोलते हैं, धर्म के काम करते हैं। तो स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए। लेकिन परमेश्वर का वचन जो पवित्र प्रभु है, वो बोलता है कि आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, भला चंगा कैसे रह सकते हैं। कौन ऐसा कार्य है, कौन ऐसा काम है जिसे आप करने के द्वारा आपका शरीर भला चंगा रहेगा। आज दुनिया में देखा जाए तो बहुत सारे लोग अलग अलग रास्ता अपनाते हैं स्वस्थ रहने का। आप देखते होंगे, मैंने देखा है खुद कि बहुत सारे रास्ता है जिसके द्वारा लोग स्वस्थ रहने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन एक चीज़ वो भूल जाते हैं कि हमें कैसे स्वस्थ रहना है, कौन ऐसा काम है, उस बात को नहीं जानते हैं। आज हम उसी बात को जानेंगे कि मनुष्य को और मनुष्य के शरीर को और उसकी आयु को कौन ऐसा चीज़ है जो बढ़ाता है, इस बात को जानेंगे। आइए आप वीडियो को ध्यान से देखें ताकि प्रभु आपको समझ दे। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। आज हम नीति वचन के ही किताब पढ़ेंगे। आज बहुत सारा पद पढ़ेंगे, बहुत सारा अध्याय पढ़ेंगे, और हम आपको बताएंगे कौन ऐसा काम है जिसके द्वारा हमारा शरीर भला चंगा रहता है। ये होता है परमेश्वर को जानने और सुनने से होता है। तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। नीति वचन 1 का हम पढ़ेंगे आपके लिए 33। परमेश्वर का वचन यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा। आप देखें, परमेश्वर का सुनना है, वो निडर बसा रहेगा। जो प्रभु यीशु का सुनता है वो निडर बसा रहेगा। अपने घरों में, अपने कामों के जगह, अपने रास्तों में वो निडर बसा रहेगा, क्योंकि वो प्रभु का सुनता है, वो प्रभु से प्यार करता है, वो धर्मी है, वो अच्छे काम करता है, इसलिए वो निडर बसा रहेगा और बेखट खुश से रहेगा। वो बेखट खुश से रहेगा, हमेशा खुश रहेगा। आइए 2 का 7 पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 2 का 7 में भी लिखा है इस प्रकार, प्रभु का वचन कहता है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है। देखिए, अच्छी बात है कि आप शरीर स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारे पैसे खर्चा करते हैं, बहुत सारे जिम जाते हैं, बहुत से एक्सरसाइज करते हैं, और बहुत सारे अच्छे कामों करते हैं। पर उससे बढ़कर एक काम है कि आप बुराई को छोड़ दें। आप बुराई को छोड़ देंगे, आप धर्मी बनेंगे और परमेश्वर के सुनेंगे, परमेश्वर के रास्तों पे चलेंगे, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपका परमेश्वर, जो आपका प्रभु, आपका जो रचयिता है, आपके शरीर को देखभाल करेगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है, वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है। आप अगर सीधे बनते हैं, सीधे लोग बनते हैं, तो आपके लिए खरी बुद्धि है। आगे लिखा है, छोड़ देता है, प्रभु छोड़ता है। जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। देखें, आप आज दुनिया में देखा जाए कि आज बहुत सारे जो पैसे वाले हैं उनकी ढाल क्या होता है, शिक्षित गार्ड होता है, शिक्षित लोग, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर लोग होते हैं, ये सब ऐसे गार्ड होता है उनका। तो ये होता क्या होता है उनका ढाल। लेकिन जो धर्मी है, जो परमेश्वर के रास्तों पे चलता है, उसका ढाल कौन है? स्वयं परम प्रधान प्रभु है। इसलिए यहाँ पे लिखा है, जो खराई से चलता है। जो व्यक्ति, देखिए, आप कितना खर्चा कर ले, लेकिन अगर आपके जीवन में बुराई है, पाप है, और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं, वो आपका काम नहीं करेगा। हाँ, कुछ समय के लिए वो आपके शरीर में तो आपके साथ अच्छा ही होगा, लेकिन वो असली ढाल नहीं है, आपका असली सुरक्षा नहीं है। लेकिन जो क्या बोलता है, खराई से चलता है, जिसकी जीवन ठीक हो,
जो सच बोलता हो, प्रेम करता हो, जो खराई से चलता हो, वो उसके लिए प्रभु ही ढाल, स्वयं प्रभु ढाल हैं। आप ढाल समझते हैं? ढाल एक ऐसा चीज़ है जो परमेश्वर अगर आपका ढाल बनता है तो आपका नुकसान नहीं होता है। तो हमें और आपको अपना प्रभु का ढाल बनाना है। हमारा अगर प्रभु ढाल बन जाता है तो उस ढाल से कौन टकराएगा? ढाल राजाओं के समय में चलता था, जब युद्ध में जाते थे तो लोग ढाल लेके चलते थे, तो जब भी उन पर हमला होता था तो वो ढाल से अपने आप को बचाते थे। तो परमेश्वर भी जो प्रभु से प्यार करते हैं वो हमारा ढाल है। आगे लिखा है, वह न्याय के पथों की देखभाल करता और अपनी भक्तों की मार्ग की रक्षा करता है। देखें, जो न्याय की पद है उसको प्रभु देखभाल करता है, जो उससे प्रेमी लोग हैं, और अपनी भक्तों की जो मार्ग है उसका देखभाल करता है, मार्ग की रक्षा करता है। प्रभु का वचन कहता है प्रभु को जानना ही हमारी सुरक्षा है। अगर हम उसे नहीं जानते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा क्या बोलते हैं, हम उदास और निराश रहते हैं। आइए और कुछ वचन को पढ़ेंगे और प्रभु को जानेंगे। हम 3 का 8 पढ़ेंगे, 7 पढ़ेंगे, 24 पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ते हैं। 3 का 8 में लिखा है, परमेश्वर का वचन हम इस तरह आपको पढ़ देते हैं। हमारा शरीर कैसे भला चंगा रहेगा उस बात को हम जान रहे हैं। ऐसे करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियाँ हष्ट पुष्ट रहेगी। ऐसे करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियाँ पुष्ट रहेगी। आपका जो परमेश्वर का सुनने कारण, परमेश्वर के मार्गों पे चलने कारण क्या होगा? हमारा शरीर भला चंगा रहेगा। देखें, यह है सही तरीका अपनी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। और हमारी हड्डियाँ की रक्षा करता है प्रभु, अगर हम उसकी सुनते हैं, उसको जानते हैं, उससे प्रेम करते हैं। तो यह है परमेश्वर, यह है उसका ढाल। आगे भी लिखा है प्रभु का वचन 17-24 आपके लिए हम पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, उसकी मार्ग आनंददायक होता है और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। जो धर्मी हैं, जो प्रभु से प्रेम करते हैं, जिनकी जीवन ठीक हैं, उनकी जो मार्ग है आनंददायक है। उनकी जो रास्ता है, उनकी जो सफ़र है, उस सफ़र में बहुत खुशियाँ हैं। हम एक बात और आपको क्लियर कर सकते हैं, अगर हम पाप भी कर रहे हैं और बहुत सारे क्या बोलते हैं धर्म के भी काम कर रहे हैं, साथ में अपने शरीर को रखने के लिए अच्छे दवाइयाँ खा रहे हैं, या अच्छे खाना खा रहे हैं, अच्छे एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर फिर भी बुराई है, तो ये काम नहीं करेगा, ये हमारा सुरक्षा नहीं करेगा। लेकिन अगर हम धर्मी बनकर प्रभु के मार्ग पे चलते हैं तो प्रभु क्या करता है? हमारा ढाल बनता है। आगे लिखा है, और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। उनकी जो रास्ते होते हैं, जो प्रभु को सुनते हैं, उनकी मार्ग सब कुशल के हैं, सुख की है। आगे लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, आपके लिए हम पढ़ते हैं। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे 23 आपके लिए हम पढ़ देते हैं। 23 में लिखा है, तब तू अपनी मार्ग पर निडर चलेगा। आप कैसे निडर रहेंगे? यहाँ पे प्रभु बता रहा है, जब आप प्रभु का सुनेंगे, आपके अंदर से बुराई दूर रहेगा, तो आपका जो नुकसान करने वाले शैतान है वही आपसे दूर रहेगा। तो आपका नुकसान कौन करेगा? आप प्रभु के रास्ते पे चलेंगे, वो आपसे दूर रहेगा। प्रभु आपके साथ रहेंगे तो आपको छुएगा कौन? आपकी वो हड्डियों की रक्षा करता है जब उसकी मार्ग पे आप चलते हैं। तो पढ़ देते हैं, तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा। प्रभु करें तो अपनी मार्ग पर निडर चलेगा जब तू मेरी सुनता है और तेरे पाँव में ठेस ना लगने पाएगा। प्रभु आपके पाँव में ठेस नहीं लगने देगा। परमेश्वर ऐसा वादा करता है और बोलता जब तू लेटेगा तब भय नहीं खाएगा। आज बहुत सारे लोग लेटते हैं तो डरते हैं, भय खाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में बुराई है, कहीं ना कहीं बुराई है, कहीं ना कहीं वो गलत रास्तों पे चलते हैं। तो जब हम धर्मी बन जाते हैं, पवित्र ज़िंदगी जीते हैं, तो हम जब हम सोएंगे, लेटेंगे, तब भी हम डरेंगे नहीं। जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। देखिए, आप देखें, परमेश्वर का वचन सच है और एकदम क्या बोलते हैं, परमेश्वर जो बोलता है वो करता है। यहाँ पे लिखा है, जब तू लेटेगा तुझे सुख की नींद आएगी। आज बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती है क्योंकि जीवन में उनकी बुराई है, कहीं ना कहीं वो गलत हैं, तो नींद कहाँ से आएगी? लेकिन अगर आप सही हैं, सही ज़िंदगी जीते हैं, तो परमेश्वर वादा करता है कि तुझे सुख की नींद आएगी, बहुत अच्छी नींद आएगी। पैसे तो है लोगों के पास, लेकिन नींद नहीं है। अचानक आने वाले भय से ना डरना। जो अचानक आएगा, जो आपको नहीं पता है, उस भय से भी नहीं डरना। प्रभु का वचन कहता है उससे भी नहीं डरना।
और परमेश्वर का वचन 25 आपके लिए है। 25 पढ़ दिए हैं और हम 4 का पढ़ेंगे, 4 का 4 पढ़ेंगे। परमेश्वर क्या कहता है इसमें हम जानेंगे। 4 का 4 लिखा है इस प्रकार, प्रभु का वचन कहता है, आपके लिए हम पढ़ देते हैं। और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचनों पर लगा रहे। सुलेमान राजा कह रहे हैं कि मेरे पिता मुझे यह कहकर सिखाया करता था कि जो तेरा मन है मेरे वचनों पर लगा रहे। आज परमेश्वर आपसे यही उम्मीद करता है कि आप बुराई को छोड़ें और आपका जो मन है परमेश्वर के वचन पर लगा रहा है। आपका जो जीवन है, आपका जो कार्य है, उसके वचन की ओर लगा रहा है। आगे लिखा है, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर तब जीवित रहेगा। देखें, अगर धरती पर ज़्यादा जीना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, भला चंगा रहना है, तो आपको क्या करना होगा? परमेश्वर की आज्ञा है उसको पालन कर तब तू जीवित रहेगा। उसकी आज्ञा क्या है? झूठ नहीं बोलना, लड़ाई नहीं करना, जलन नहीं करना, पराई स्त्री के पीछे नहीं भागना, गाली नहीं देना, बुरा नहीं करना, प्रेम करना, दया करना, माफ़ करना। तो ये सब बातें हैं, ये सब आज्ञा है। प्रभु से प्रेम कर, प्रभु के मार्गों पे चल, बुरे काम ना कर। तो ये प्रभु का आज्ञा है। अगर हम इसे मानते हैं तो परमेश्वर एक वाचा बांधता है कि तू क्या बोलता है? जीवित रहेगा। ये है जीवित रहने के लिए, ये है भला चंगा रहने के लिए परमेश्वर का वचन। आगे हम आपके लिए और पढ़ देते हैं। तो परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से हमें अच्छा समझाता है। अब हम पढ़ेंगे 10 का 22 पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 10 का 22 पढ़ेंगे। हमारे साथ आप वीडियो में बने रहें। प्रभु बहुत महान है। प्रभु हमें भला चंगा देखना चाहता है, ये नहीं कि हमें निराश देखना चाहता है, क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। हम पढ़ेंगे 10 के 22 में क्या लिखा है? प्रभु का वचन इस प्रकार लिखा है। इसे यहाँ पे लिखा है, धन्य पवित्र, यहाँ पे लिखा है 10 का 22 में हम पढ़ देते, धन्य यहोवा की आशीष से, धन यहोवा की आशीष से मिलती है। देखें, जो धन है, जो धन जो है यहोवा के आशीष से मिलती है, प्रभु की आशीष से मिलती है, परमेश्वर की आशीष से मिलती है। यह है परमेश्वर का वचन। और आगे एक पद और पढ़ देते हैं आपके लिए, 7 का 2। यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है आपके लिए, हम मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा। परमेश्वर बार बार एक ही बात को बोलता है, मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा। अगर आपको जीवित रहना है, भला चंगा रहना है, तो आप बुराई को छोड़ें, प्रभु को जानें, प्रभु को मानें, परमेश्वर के वचन को फॉलो करें। आपकी शरीर को परमेश्वर रक्षा करेगा, क्योंकि उसने आपकी हड्डियों को बनाया था। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। आइए हम और भी एक वचन को पढ़ेंगे। तो परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे। परमेश्वर और क्या कहता है, हम पढ़ेंगे 8 का 35 में क्या लिखा है? क्योंकि जो मुझे पाते हैं वह जीवन को पाते हैं। आप देखें, जो लोग यीशु को पाते हैं, यीशु के रास्ते पे चलना कोई मूर्खता के काम नहीं है, परंतु वह धन्य लोग हैं। परमेश्वर का वचन कहता है। आपके लिए दोबारा पढ़ते हैं, क्योंकि जो मुझे पाते हैं वह जीवन को पाते हैं। कैसा जीवन है? जो यीशु को पाते हैं वो जीवन को पाते हैं। यह है मसीहत, यह है मसीह लोगों का जीवन, यह है मसीह का पीछे चलने का जीवन। ये जो जीवन है बहुतायत का जीवन है, अनंत जीवन है, जीवन को पाता है, खुशी पाता है। यीशु मसीह जीवन ही तो देने आए थे, इसीलिए तो आज मसीह लोग हर जगह प्रचार करते हैं। प्रभु के रास्ते पे चलने से प्रभु बोलता है मैं तुम्हें जीवन दूंगा। तो हमें प्रभु के रास्तों पे चलना चाहिए। और कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे, आप वीडियो में बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात लिखा है। 9 का हम 11 पद पढ़ते हैं आपके लिए। यहाँ पे क्या लिखा है, आप ध्यान से सुने। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी। आप देखें, यीशु को जानना और यीशु को मानना, यीशु को फॉलो करना, ये धर्म परिवर्तन नहीं है जो बहुत सारे दोस्त लगाते हैं। ये
आयु बढ़ाने का काम है। आप जीवन भर बुराई करते हैं और आप सोचते हैं कि हम भले चंगे रहेंगे, अच्छे रहेंगे, ये नहीं हो सकता है। आप धर्म के भी काम कर रहे हैं और गलत भी काम कर रहे हैं और सोचेंगे हमारा जीवन अच्छा चलेगा, तो ये भी नहीं होगा। आपको प्रभु को जानकर पवित्र ज़िंदगी जीना होगा, इसीलिए तब तेरी आयु बढ़ेगी। यहाँ पे लिखा है मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी, किसी और चीज़ के द्वारा नहीं, मेरे द्वारा परमेश्वर बोलता है तेरी आयु बढ़ेगी। यीशु को जानना, यीशु पर विश्वास करना, उसके मार्गों पर चलना ही जीवन है। उसको धर्मी ज़िंदगी जीना ही जीवन है, उसके द्वारा चलने से जीवन मिलेगा। आगे लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है आपके लिए, और पढ़ देते हैं, और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। आपकी जो ज़िंदगी का दिन है अधिक होंगे और होंगे, अधिक होंगे। अगर परमेश्वर ने हमें, उदाहरण के लिए आपको समझाते हैं, 120 वर्ष के लिए हमें जीवन दिया है, लेकिन अगर हम पवित्र ज़िंदगी जीते हैं, प्रभु को जानते हैं, प्रभु का भय मानते हैं, तो परमेश्वर और भी अधिक दिन बढ़ा सकता है हमारे दिनों को। ये है, लेकिन पापियों को क्या बोलता है, उसको निराशी होना पड़ता है। तो आयु बढ़ाने का, स्वस्थ रहने के लिए परमेश्वर का वचन हमें इस तरह सिखाता है। दोबारा इसको पढ़ देते हैं, बड़ा अच्छा बात है, मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी। आप बहुत अच्छी चीज़ खा पी लीजिए, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में गुनाह है, पाप है, तो आयु कम पड़ सकती है। लेकिन अगर आप एक सही ज़िंदगी जीते हैं और प्रभु को से प्यार करते हैं, तो आपकी आयु बढ़ जाएगी। और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। आपका जो जीवन होगा अधिक होगा। ये परमेश्वर का वचन वादा करता है, यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा। अगर आप बुद्धिमान हैं तो इस बात को स्वीकार करते हैं, मानते हैं, और उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। इस वीडियो के द्वारा प्रभु आपको आशीष दें। थैंक यू।